नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं उस फिल्म की जिसका इंतजार हम सबको था, कांतारा चैप्टर 1। देखते हैं कि क्रिटिक्स की दुनिया में इस प्रीक्वल को लेकर आखिर चल क्या रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि क्या कोई प्रीक्वल कांतारा जैसी बड़ी एक कल्चरल फिनोमेना बन चुकी फिल्म की विरासत को आगे बढ़ा सकता है? ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक प्रीक्वल आखिर होता क्या है। ये हमें कहानी में पीछे ले जाता है, मतलब ओरिजिनल फिल्म से भी पहले के वक्त में, ताकि हम उस दुनिया को और अच्छे से जान सकें। लेकिन असली मुश्किल यहीं आती है कि कहानी को और गहरा कैसे बनाया जाए, उसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाए रखा जाए, वो भी तब जब कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि कहानी का अंजाम क्या होना है। तो शुरुआत करते हैं इस फिल्म से जुड़ी उम्मीदों से कि इसका वादा कितना बड़ा था और ये क्या दिखाने वाली थी। तो ये फिल्म लगभग 2.25 घंटे की है, एक माइथोलॉजिकल एक्शन ड्रामा जो हमें कांतारा की दुनिया की बिल्कुल जड़ों तक ले जाने का वादा करती है, मतलब उस समय में जहां से ये सारी किंवदंतियां शुरू हुईं। चलिए अब उन चीजों पर आते हैं जहां ये फिल्म सच में कमाल कर गई, वो पहलू जिनकी तारीफ लगभग हर किसी ने की है। और लिस्ट में सबसे ऊपर हैं फिल्म के विजुअल्स। कई रिव्यूज में तो इन्हें आंखें चौंधिया देने वाला या जॉ ड्रॉपिंग तक कहा गया है। ये सिर्फ सुंदर शॉट्स नहीं है, बल्कि जिस तरह से तुलुनाडु के जंगल, वहां के रहस्यमयी रीति रिवाज और जबरदस्त एक्शन को कैप्चर किया गया है, वो अपने आप में एक कहानी है। तो अगर हम देखें तो फिल्म की तारीफ मुख्य रूप से 4 बातों पर टिकी है। पहला, इसका विजुअल स्केल, और जिस तरह से उस दुनिया को बनाया गया है वो आपको अंदर खींच लेता है। दूसरा, ऋषभ शेट्टी का दमदार परफॉर्मेंस जो फिल्म की जान है। तीसरा, कहानी की पौराणिक गहराइयां जो हमें ओरिजिनल फिल्म की जड़ों तक ले जाती हैं। और चौथा, इसका म्यूजिक और साउंड जो हर सीन को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। और हाँ, ऋषभ शेट्टी की बात करें तो क्रिटिक्स का एक मत से कहना है कि उन्होंने सचमुच हर फ्रेम पर कब्जा कर लिया है। राइटर, डायरेक्टर और लीड एक्टर के तौर पर यह फिल्म पूरी तरह से उनके कंधों पर है और उन्होंने कमाल का काम किया है। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, एक तरफ हैं शानदार विजुअल्स, कहानी में एक बड़ी महत्वाकांक्षा और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। वहीं दूसरी तरफ कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी है, कुछ मोड़ प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कहीं-कहीं कहानी थोड़ी उलझी हुई सी भी लगती है। तो चलिए अब थोड़ा उन पहलुओं पर भी नजर डालते हैं जिनकी वजह से ये एक बेहतरीन फिल्म बनने से थोड़ा सा पीछे रह गई। तो क्रिटिक्स ने मुख्य तौर पर 3 दिक्कतों की तरफ इशारा किया है। पहली है फिल्म की पेसिंग यानी रफ्तार, खासकर पहले हिस्से में, जिसे कई लोगों ने बहुत धीमा और लंबा बताया। दूसरी है कहानी का ओवरलोड हो जाना, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सारी कहानियां और पौराणिक बातें एक साथ दिखाने की कोशिश की गई है। और तीसरी है राइटिंग, जिसमें कुछ ट्विस्ट्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कुछ सब प्लॉट्स उतने मजबूत नहीं बन पाए हैं। इतना ही नहीं, फिल्म के डायलॉग्स को लेकर भी थोड़ी बहुत आलोचना हुई है। कुछ क्रिटिक्स ने कुछ जगहों पर संवादों को क्रिंज वर्दी या थोड़ा अटपटा भी बताया है, जो फिल्म की राइटिंग की एक और कमी को दिखाता है। तो इन सारी अच्छी और कमज़ोर बातों को एक साथ रखकर देखें तो आखिरी फैसला क्या निकलता है? अगर हम ज्यादातर क्रिटिक्स की राय का एक एवरेज निकालें तो फिल्म को 5 में से करीब 3.5 स्टार मिले हैं। ये रेटिंग यही बताती है कि फिल्म है तो बहुत प्रभावशाली, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब सवाल ये है कि ये फिल्म देखने किसे चाहिए। देखिए, ये उन लोगों के लिए है जो बड़ी, भव्य और पौराणिक कहानियों के फैन हैं और जो एक शानदार विजुअल एक्सपीरियंस के लिए कहानी की कुछ कमियों को माफ करने के लिए तैयार हैं। और हाँ, अगर पहली कांतारा पसंद आई थी तो इसकी दुनिया को और जानने के लिए ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं, क्या सिर्फ शानदार विजुअल्स और भव्यता ही किसी फिल्म को महान बनाने के लिए काफी है? शायद इस सवाल का जवाब ही इस पूरी फिल्म का सार है।